अपने देश की खातिर विदेशी सरजमी पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद और हमारे जांबाज विंग कमांडर नमन स्याल की पार्थिव देह जो है वो अगले कल उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ में लाई जाएगी। लिहाजा उसके बाद जो है ये वही शमशान घाट है जहां पर उनका अंतिम संस्कार जो यहाँ पर किया जाएगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फिलहाल उसी ग्राउंड जीरो पर उसी शमशान घाट में पहुँचे हुए हैं जहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान जो है अपने देश की खातिर दिया है, अपने समाज अपने राष्ट्र की खातिर दिया है, कल जो है यहाँ पर जो जनसैलाब यहाँ उमड़ने वाला है वो देखने लायक यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके लिए जो है जो तैयारियाँ हैं या उन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, शहीद की जो पार्थिव देह है उसको यहाँ लाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो मोर्चा संभाले हुए है। अगर मेरे पीछे तस्वीरों में आप लोग देखें तो खुद यहाँ जो नगरोटा बगवां के एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी हैं नवनीत सैनी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इंस्पेक्टर नवनीत सैनी लगातार जो है एक एक चप्पे चप्पे की अलग अलग जगहों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है उसको किस तरह से बाखूबी यहाँ पर निभाया जाना है उसकी भी स्ट्रेटजी जो है जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिल बैठ कर यहाँ पर बनाई गई है। और ख़ुद मौके पर आकर उन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया है कि कहीं जो ये पगडंडी है, जो कच्ची पगडंडी या जो पक्का रास्ता यहाँ तक आता है शमशान घाट तक, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऑब्स्टैकल तो नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, कोई चुनौती तो नहीं। तो उन तमाम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है इनकी ओर से यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे भी सलाह मशवरा करके जो है इसे पहले ही जो है वो पूरी तरह से साफ कर दिया जा चुका है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि उस तरह से रास्ते में झाड़ियाँ हों या किसी तरह की कोई परेशानी हो, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए क्योंकि इससे पहले ही जो है जैसे ही नमन स्याल की शहादत की खबर जो है यहाँ के लोगों को मिली, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को मिली, तो उन्होंने सबसे पहले उनके पैतृक गांव में आकर मोर्चा संभाला। यहाँ पर तमाम जो सहूलियतें होती हैं या फिर जो चुनौतियाँ होती हैं उनको जो है उनसे पार पाने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आकर काम किया गया। और खुद उन भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी यहाँ मौके पर आकर जो है इस ग्राउंड जीरो का जायज़ा लिया है, शमशान घाट में आकर इस जगह का जायज़ा लिया है और उसके बाद वो यहाँ से वापस हो लिए हैं। और कल ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद जो है उनकी पार्थिव देह जो है वो गग्गल एयरपोर्ट पर लाई जाएगी और उसके बाद बाई रोड जो है, रोड शो के जरिए जो है उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ पहुंचाई जाएगी और फिर उसके बाद जो है यहाँ जो शमशान घाट है यहाँ पर लाई जाएगी। तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए जाहिर सी बात है कि देश का हर नागरिक उसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये जो कांगड़ा जनपद है और कांगड़ा में भी जो नगरोटा बगवां है उनका गांव है वो काफ़ी दूरस्थ है। तो ऐसे में देश भर से तो उनके जो साथी रहे होंगे वो तो यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो उसको लेकर जो है यहाँ तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं और हर तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा की लिहाज से भी और चुनौतियों की लिहाज से भी स्थानीय प्रशासन लगातार ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर जुटा हुआ है। आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह से जो दुबई में मेगा एयर शो हो रहा था और उसमें हमारे भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर हमारे अधिकारी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो निश्चित तौर पर बाकी युवाओं के लिए, देश के हर नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश को न केवल देवभूमि कहा जाता है बल्कि वीरभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी वीरभूमि के कांगड़ा जनपद को श्रेय जाता है कि जो पहले जो परमवीर चक्र विजेता हुए हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग दिल मांगे मोर का नारा देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, मेजर सुधीर बालिया की बात करें, या फिर हम लोग कैप्टन सौरभ कालिया की बात करें, तो ये तमाम बड़ी शख्सियतें, तमाम बड़े जांबाज अधिकारी, साहसी, निडर और ये जो भारतीय सेना के जो जांबाज अधिकारी हुए हैं, सिपाही हुए हैं, वो इसी कांगड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। और कांगड़ा को हमेशा ही अपने वीर सपूतों पर जो है वो फ़ख्र रहेगा और हमेशा ही उनकी शौर्य गाथाओं को जो है वो याद किया जाता रहेगा। और इसी कांगड़ा से और कांगड़ा के एडजॉइनिंग हम लोग अगर हमीरपुर की बात करें, ऊना की बात करें या बाकी जिलों की बात करें, तो हर परिवार से कोई ना कोई शख्स जो आज भी भारतीय सेना में, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो फिर नेवी हो, हर जगह जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसलिए देवभूमि हिमाचल को जो है वो वीरभूमि का भी
तमगा इन्हीं वीर सपूतों की बदौलत जो है वो मिलता रहा है। और फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और यहाँ पर भी आकर जायज़ा लिया है कि जो कहीं पर ऑब्स्टैकल्स थी, कोई चुनौतियाँ थी, तो उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है।